ऋषि ने कोर्ट में दिखाया असली रंग। अदिति को तलाक देकर झनक की मांग भरने का किया ऐलान। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिया टेली ड्रामा पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके पसंदीदा शोज की सबसे सटीक और गर्मागर्म खबरें। दोस्तों, आज का वीडियो झनक के फैंस के लिए किसी भूचाल से कम नहीं होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं उस महा ट्विस्ट की जिसका इंतजार हम सभी हफ्तों से कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शो के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की, ऋषि, अदिति और झनक के लव ट्रायंगल के क्लाइमैक्स की। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में जो होने वाला है वो ना सिर्फ बोस परिवार की बल्कि आपकी भी नींदें उड़ा देगा। क्या ऋषि सच में अदिति को तलाक देने की हिम्मत जुटा पाएगा? क्या भरी अदालत में जज और पूरे परिवार के सामने ऋषि वो कर पाएगा जो उसके ससुर अनिरुद्ध बोस कभी नहीं कर पाए? आज के इस वीडियो में हम इसी कोर्टरूम ड्रामा का पूरा विश्लेषण करेंगे। हम डिकोड करेंगे ऋषि के उस फैसले को जिसने अदिति के पैरों तले जमीन खिसका दी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, कहानी के इस पड़ाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। पिछले कुछ एपिसोड से हम देख रहे हैं कि अदिति का किरदार किस तरह बदल गया है। वो सीधी साधी लड़की नहीं रही, बल्कि अपनी माँ अर्शी की तरह ही जोड़ तोड़ और साजिशों में माहिर हो गई है। अदिति को अब तक यही लग रहा था कि ऋषि उसकी मुट्ठी में है। उसे लगता था कि समाज का डर, बोस परिवार की इज्जत और अनिरुद्ध का दबाव, ये सब मिलकर ऋषि को कभी भी झनक के पास जाने नहीं देंगे। अदिति का ये ओवर कॉन्फिडेंस ही उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाला है। ऋषि जो अब तक खामोश था, जो अब तक अपनी डिवाइडेड हार्ट के साथ जी रहा था, उसकी चुप्पी को अदिति ने उसकी कमजोरी समझ लिया। लेकिन कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले की शांति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ऋषि की ये खामोशी असल में उस ज्वालामुखी के फटने का संकेत थी जो अब कोर्ट रूम में सबके सामने फटने वाला है। अदिति ने ऋषि को इमोशनली ब्लैकमेल किया, कभी अपनी जान देने की धमकी दी तो कभी बोस परिवार की साख का वास्ता दिया। लेकिन वो ये भूल गई कि जब प्यार और फर्ज की जंग होती है और प्यार सच्चा हो तो इंसान सारी जंजीरें तोड़ देता है। अब जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। कोर्टरूम खचाखच भला हुआ है। एक तरफ अनिरुद्ध बोस और पूरा बोस परिवार खड़ा है, जिनके चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अदिति खड़ी है, जिसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है। उसे पूरा यकीन है कि आज जज साहब फैसला उसके हक में सुनाएंगे और ऋषि को कानूनी तौर पर हमेशा के लिए उसका होना पड़ेगा। वहीं कोने में हमारी झनक खड़ी है, डरी हुई, सहमी हुई, लेकिन उसकी आंखों में ऋषि के लिए एक अजीब सा विश्वास है। माहौल में इतनी शांति है कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज गूंज जाए। वकीलों की दलीलें चल रही हैं। अदिति के वकील साबित करने में लगे हैं कि ऋषि और अदिति एक खुशहाल कपल है और झनक वो दूसरी औरत है जो इनका घर तोड़ने आई है। हर कोई ऋषि की तरफ देख रहा है। सबको उम्मीद है कि ऋषि हमेशा की तरह सिर झुकाकर सब कुछ मान लेगा। अनिरुद्ध बोस भी ऋषि को घूर रहे हैं, मानो अपनी आंखों से ही उसे डरा रहे हों कि अगर तूने जुबान खोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आता है शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट जो इतिहास बदल देगा। जैसे ही जज साहब ऋषि से उनका आखिरी बयान मांगते हैं, ऋषि कटघरे में खड़ा होता है। उसकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है। अब वो डरा हुआ ऋषि नहीं है। वो एक गहरी सांस लेता है और पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा जाता है। ऋषि की नजरें सबसे पहले अनिरुद्ध पर जाती हैं, फिर रोती हुई झनक पर और आखिर में अदिति पर। और फिर ऋषि वो कहता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ऋषि साफ शब्दों में कहता है, मैं ये शादी नहीं मानता। जी हाँ दोस्तों, ऋषि कोर्ट में दहाड़ता है कि ये शादी एक धोखा है, एक समझौता है जिसे उसने समाज के डर से स्वीकार किया था। वो कहता है, मैं एक जिंदा लाश बनकर अदिति के साथ नहीं रह सकता। मेरा शरीर यहाँ है, लेकिन मेरी रूह, मेरा दिल और मेरी धड़कन सिर्फ और सिर्फ झनक के लिए है। ऋषि का ये बयान कोर्टरूम में बम की तरह गिरता है। अदिति, जो अब तक मुस्कुरा रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके वकील हक्का बक्का रह जाते हैं। ऋषि यहीं नहीं रुकता। वो जज साहब के सामने उन सभी ब्लैकमेलिंग के सबूतों का जिक्र करता है जो अदिति ने पिछले कुछ महीनों में किए हैं। वो बताता है कि कैसे उसे इमोशनली टॉर्चर किया गया। ये ऋषि का असली रंग है, एक प्रेमी का रंग जो अब दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं अदिति के रिएक्शन की। जैसे ही ऋषि ने तलाक की बात की, अदिति का असली चेहरा, जो अर्शी है, बाहर आ जाता है। पहले तो वो सदमे में रहती है, उसे यकीन नहीं होता कि ऋषि में इतनी हिम्मत आ गई है। लेकिन फिर वो अपना सबसे पुराना हथियार निकालती है,
आंसू। अदिति कोर्ट में जोर जोर से रोने का नाटक शुरू कर देती है। वो चिल्लाती है, देखो जज साहब, मैंने कहा था ना, इस लड़की ने मेरे पति पर काला जादू कर दिया है। ये मेरे पति को मुझसे छीन रही है। अदिति पूरी कोशिश करती है कि वो अबला नारी और विक्टिम यानी शिकार दिखे। वो बोस परिवार की तरफ दौड़ती है, अनिरुद्ध के पैरों में गिर जाती है ताकि वो ऋषि को रोके। लेकिन इस बार ऋषि की आंखों में जो अंगारे हैं, उन्हें देखकर अदिति भी अंदर से कांप जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसकी धमकियां, उसका मैनिपुलेशन अब काम नहीं कर रहा है। ऋषि ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। अदिति का ये ड्रामा देखना दर्शकों के लिए बहुत संतोषजनक होने वाला है, क्योंकि पहली बार उसकी चालाकी उस पर ही भारी पड़ रही है। दोस्तों, इस पूरे सीन का सबसे गहरा पहलू है अनिरुद्ध और ऋषि के बीच का अनकहा संवाद। याद है ना आपको, सालों पहले अनिरुद्ध भी इसी स्थिति में था। उसे भी झनक की मां से प्यार था, लेकिन वो अर्शी के साथ शादी के बंधन और समाज के डर में ऐसा बंधा कि कभी खुलकर झनक का हाथ नहीं थाम पाया। अनिरुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी लोग क्या कहेंगे के डर में बिता दी, और अंत में ना वो घर का रहा ना घाट का। आज जब अनिरुद्ध ऋषि को देखता है तो उसे ऋषि में अपना अतीत नजर आता है, लेकिन फर्क ये है कि ऋषि अनिरुद्ध से ज्यादा बहादुर निकला। ऋषि ने वो गलती नहीं की जो अनिरुद्ध ने की। अनिरुद्ध की आंखों में इस समय गुस्सा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी है। डर इस बात का कि उसका दामाद ऋषि वो कर रहा है जो वो खुद नहीं कर पाया। ऋषि का ये फैसला अनिरुद्ध के गाल पर एक जोरदार तमाचा है। ये साबित करता है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की गलतियों को ढोने के लिए तैयार नहीं है। ऋषि का ये विद्रोह ऋषि के खिलाफ नहीं, बल्कि उस पूरी दकियानूसी सोच के खिलाफ है जिसका प्रतिनिधित्व अनिरुद्ध बोस करते हैं। अब बात करते हैं वीडियो के थंबनेल वाले हिस्से की। क्या ऋषि ने सच में सिंदूर उठाया? सूत्रों की माने और हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से कोर्ट रूम के इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच एक बहुत ही सिंबॉलिक सीन देखने को मिल सकता है। जब अदिति ऋषि को अपनी पत्नी होने का वास्ता देती है और मंगलसूत्र दिखाती है, तब ऋषि अपनी जेब से एक सिंदूर की डिब्बी निकाल सकता है, या फिर कोर्ट के पास स्थित किसी मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कह सकता है, मेरे लिए शादी का मतलब 7 फेरे या कागज के टुकड़े नहीं है, मेरे लिए शादी का मतलब है आत्मा का मिलन। ऋषि सबके सामने ऐलान करता है कि भले ही कानून मुझे अदिति का पति माने, लेकिन मेरी अंतरात्मा और भगवान की नज़रों में मैं सिर्फ और सिर्फ झनक का हूँ, और बहुत जल्द मैं इस रिश्ते को दुनिया के सामने नाम भी दूंगा। वो झनक की तरफ बढ़ता है। झनक जो रो रही है, उसे ऋषि का ये रूप देखकर हिम्मत मिलती है। हालांकि कोर्ट के अंदर शायद वो मांग ना भरे, क्योंकि ये कानूनी अपराध हो सकता है जब तक तलाक ना हो, लेकिन ऋषि का ये जेस्चर ही काफी है ये बताने के लिए कि उसने झनक को अपनी पत्नी मान लिया है। ये सीन यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अब बात करते हैं हमारी नई झनक की। इस पूरे एपिसोड में झनक की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वो अपनी माँ की तरह ही स्वाभिमानी है। वो कभी नहीं चाहती थी कि ऋषि का घर टूटे। वो तो शहर छोड़कर जाने वाली थी, उसने अपना बैग भी पैक कर लिया था, लेकिन ऋषि के इस कदम ने उसे रोक लिया। कोर्ट में जब ऋषि उसके लिए दुनिया से लड़ रहा है, तो झनक के मन में एक भारी द्वंद्व चल रहा है। एक तरफ उसे खुशी है कि उसका प्यार एक तरफा नहीं है, ऋषि भी उतना ही चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये डर भी सता रहा है कि उसकी वजह से 2 परिवारों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। उसे अपनी माँ की कहानी याद आ रही है कि कैसे उसकी माँ को दूसरी औरत का टैग दिया गया था। झनक नहीं चाहती कि इतिहास खुद को दोहराए, लेकिन ऋषि की आंखों में जो सच्चाई है वो झनक को मजबूर करती है कि वो अपने प्यार के लिए खड़ी हो। झनक का ये मौन समर्थन ऋषि की सबसे बड़ी ताकत बनता है। जब ऋषि उसका हाथ थामता है तो झनक अपना हाथ छुड़ाती नहीं है, और यही बात अदिति और बोस परिवार को सबसे ज्यादा चुभती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट के इस ड्रामे के बाद क्या होगा? क्या जज साहब तुरंत तलाक मंजूर कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। भारतीय टीवी शोज में तलाक इतनी आसानी से नहीं मिलते। कोर्ट शायद उन्हें 6 महीने साथ रहने का आदेश दे सकता है, या फिर कोई कूलिंग पीरियड दे सकता है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट कोर्ट के बाहर आएगा। अब अदिति एक घायल शेरनी की तरह हो जाएगी। वो ऋषि को पाने के लिए नहीं, बल्कि उसे बर्बाद करने के लिए साजिशें रचेगी। हो सकता है कि अदिति अब झनक पर जानलेवा हमला करवाए, या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने का नाटक करके ऋषि पर घरेलू हिंसा का झूठा केस ठोक दे। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अब ऋषि का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। वो ऋषि को बिजनेस से बेदखल कर सकता है या उसे घर से निकाल सकता है, लेकिन ऋषि अब आर पार के मूड में है। वो झनक को लेकर एक अलग घर में शिफ्ट होने का फैसला कर सकता है। हमें आने वाले एपिसोड्स में लिव इन रिलेशनशिप या फिर मंदिर में गुप्त शादी जैसा ट्रैक भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए सीन को।
कोर्ट की कार्यवाही खत्म हो चुकी है। जज ने अगली तारीख दी है, लेकिन ऋषि का फैसला अटल है। जैसे ही ये लोग कोर्ट के सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, मीडिया ने उन्हें घेर रखा है। बोस परिवार की इज्जत, जो अनिरुद्ध को अपनी जान से ज्यादा प्यारी है, आज सरेआम नीलाम हो रही है। कैमरों की फ्लैशलाइट्स चमक रही हैं और पत्रकार तीखे सवाल पूछ रहे हैं। मिस्टर ऋषि, क्या आप अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं? क्या ये लड़की यानी झनक आपके घर टूटने की वजह है? यहीं पर हमें अदिति का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। अब तक कोर्ट में जो अदिति रो रही थी, बाहर आते ही उसका गुस्सा फूट पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक एक बहुत ही इंटेंस सीन शूट हुआ है, जहां अदिति मीडिया के सामने झनक पर हमला करने की कोशिश करती है। वो झनक का हाथ पकड़कर खींचती है और चिल्लाती है, तूने मेरा घर बर्बाद किया है, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। अदिति हाथ उठाती है झनक को थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन नहीं, थप्पड़ झनक को नहीं लगता। ऋषि बीच में आ जाता है। ऋषि अदिति का हाथ हवा में ही रोक लेता है। ये सीन आइकॉनिक होगा। ऋषि कैमरा के सामने, दुनिया के सामने अदिति का हाथ झटक देता है और एक लाइन बोलता है जो वायरल होने वाली है। अदिति, अब तक तुम मेरी पत्नी थी इसलिए चुप था, लेकिन जिस औरत से मैं प्यार करता हूं, अगर उस पर उंगली भी उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये ऋषि का ट्रांसफॉर्मेशन है। वो लड़का जो अपनी सास और ससुर से डरता था, आज अपनी प्रेमिका के लिए ढाल बनकर खड़ा है। अनिरुद्ध बोस ये सब देख रहा है। उसकी मुट्ठियां भिजी हुई हैं। अनिरुद्ध के लिए ये दोहरा झटका है। एक तो उसकी बेइज्जती हो रही है और दूसरा उसे ऋषि की आंखों में वही जुनून दिख रहा है जो कभी उसकी अपनी आंखों में झनक के लिए था, लेकिन वो उसे निभा नहीं पाया। अब सीन शिफ्ट होता है बोस मैंशन की तरफ। घर में मातम जैसा माहौल है। दादी और बाकी घर वाले सदमे में हैं। अदिति घर में घुसते ही तोड़फोड़ शुरू कर देती है। वो कांच के वास तोड़ती है, पर्दे नोचती है। ये उसका फ्रस्ट्रेशन है। वो अनिरुद्ध के पास जाती है और उसे उकसाती है, इंस्टिगेट करती है। अदिति कहती है, पापा यानी अनिरुद्ध, आप देखते रहे और उसने मेरी बेइज्जती कर दी। आप कहते थे कि बोस परिवार की बहुओं की आंखों में आंसू नहीं आते, आज मैं खून के आंसू रो रही हूँ। यहाँ पर अनिरुद्ध बोस का किरदार पूरी तरह से विलन बन जाता है। दोस्तों, अनिरुद्ध को अब झनक से नफरत हो गई है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो ऋषि की प्रेमिका है, बल्कि इसलिए क्योंकि झनक का वजूद उसे उसकी पुरानी गलतियों की याद दिलाता है। अनिरुद्ध बिपाशा और लाल के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान बनाता है। प्लान क्या है? ऋषि को आर्थिक रूप से तोड़ना। अनिरुद्ध ऐलान करता है कि अगर ऋषि उस लड़की के साथ इस घर की दहलीज पार करता है तो उसे बोस एम्पायर की एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर दिए जाएं, उसकी गाड़ियां छीन ली जाएं। मैं देखना चाहता हूं कि प्यार से पेट भरता है या नहीं। ये ट्रैक शो को एक रिच बॉय पुअर गर्ल सर्वाइवल ड्रामा की तरफ ले जाएगा। अनिरुद्ध को लगता है कि गरीबी और संघर्ष देखकर ऋषि टूट जाएगा और वापस अदिति के पास आ जाएगा, लेकिन अनिरुद्ध ये भूल रहा है कि झनक ने गरीबी देखी है, उसने संघर्ष किया है और अब वो ऋषि को भी ये सब सिखा देगी। दोस्तों, इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच कुछ ऐसे पल भी आएंगे जो आपके दिल को छू लेंगे। घर से बेदखल होने के बाद ऋषि और झनक के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। रात हो चुकी है, शायद बारिश का सीन भी देखने को मिले, क्योंकि टीवी शोज में दुख और रोमांस बारिश के बिना अधूरे हैं। ऋषि जो हमेशा लग्जरी में रहा है, आज सड़क पर है। उसे परेशान देखकर झनक रोने लगती है। वो कहती है, ऋषि, तुम अब भी वापस जा सकते हो, मेरी किस्मत में तो ठोकरें लिखी हैं, तुम क्यों मेरे साथ बर्बाद हो रहे हो? लेकिन यहाँ ऋषि का एक बहुत ही प्यारा डायलॉग होगा। वो झनक के आंसू पोंछते हुए कहेगा, झनक, बोस मैंशन की 4 दीवारों में मेरा दम घुटता था, आज इस खुले आसमान के नीचे तुम्हारे साथ मुझे पहली बार सांस आ रही है। ये बर्बादी नहीं, ये मेरी आज़ादी है। मेकर्स यहाँ एक मंदिर वाला सीन डाल सकते हैं, जहाँ रात गुजारने के लिए ये दोनों किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हैं। वहीं पर भगवान के सामने एक अनकही शादी हो जाती है। ऋषि शायद झनक को अपनी अंगूठी पहना दे या कोई कलावा बांध दे। ये सीन ये साबित करेगा कि इनका रिश्ता दुनिया के रीति रिवाजों से ऊपर है। फैंस के लिए ये झांसी का सबसे रोमांटिक मोमेंट होगा। अब वापस आते हैं विलन पर। अदिति हार मानने वालों में से नहीं है। हमारी प्रिडिक्शन और टेली मसाला के लॉजिक के हिसाब से अदिति अब अपना ब्रह्मास्त्र चलाएगी। 2 संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटीज हैं जो आने वाले एपिसोड्स में हो सकती हैं। फेक सुसाइड ड्रामा। अदिति नींद की गोलियां खाने का नाटक कर सकती है या हाथ की नस काटने की कोशिश कर सकती है। वो वीडियो कॉल पर ऋषि को दिखाएगी कि वो मर रही है। इसका मकसद ऋषि को इमोशनली ब्लैकमेल करके वापस घर बुलाना होगा। फेक प्रेगनेंसी।
ये ज्यादा खतरनाक और ज्यादा वायरल होने वाला आइडिया है। अदिति अचानक बेहोश हो जाएगी और डॉक्टर जो शायद बिका हुआ हो आकर कहेगा कि मुबारक हो, अदिति माँ बनने वाली है। सोचिए दोस्तों, अगर ये खबर ऋषि तक पहुंचती है तो क्या होगा? ऋषि जो तलाक के लिए अड़ा हुआ था, एक बच्चे की जिम्मेदारी सुनकर ठहर जाएगा। झनक जो कभी किसी बच्चे के सिर से बाप का साया नहीं छीनना चाहेगी क्योंकि उसने खुद पिता की कमी झेली है, वो ऋषि से दूर होने का फैसला कर लेगी। मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी वाला ट्रैक ज्यादा लंबा चलेगा और टीआरपी भी लाएगा। ये झनक के त्याग और ऋषि की मजबूरी को सेंटर स्टेज पर ले आएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर जो उड़ते उड़ते आ रही है वो है अर्शी की वापसी। अदिति अकेले इस जंग को नहीं जीत पा रही है, इसलिए वो अपनी मां अर्शी को लंदन से वापस बुला सकती है। अर्शी की एंट्री शो में एक नया भूचाल लाएगी। याद है आपको अर्शी और पुरानी झनक की दुश्मनी? वो नफरत अभी खत्म नहीं हुई है। अर्शी जब देखेगी कि उसकी बेटी अदिति का घर उसी औरत की बेटी नई झनक ने तोड़ा है तो वो पागल हो जाएगी। अर्शी आते ही सबसे पहले अनिरुद्ध को टारगेट करेगी। वो अनिरुद्ध को ताना मारेगी, तुम्हारी नाजायज औलाद ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, खून तो आखिर गंदा ही है ना। ये बात अनिरुद्ध को चुभेगी लेकिन वो चुप रहेगा क्योंकि वो खुद को गिल्टी मानता है। अब अर्शी झनक को पर्सनली टॉर्चर करना शुरू करेगी। वो झनक के करियर को बर्बाद करने की कोशिश करेगी। हमें अर्शी वर्सेस नई झनक का फेस ऑफ देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार झनक अपनी मां की तरह चुप नहीं रहेगी। वो अर्शी की आंखों में आंखें डालकर जवाब देगी। अब बात करते हैं उस राज की जो इस शो की नींव है। झनक अनिरुद्ध की बेटी है। ये सच सिर्फ अनिरुद्ध जानता है, या शायद वो भी पूरी तरह से श्योर नहीं है, बस शक है, और बाकी दुनिया अनजान है। आने वाले एपिसोड्स में जब ऋषि और झनक अलग अलग रह रहे होंगे, अनिरुद्ध छुप छुप कर झनक पर नजर रखेगा। उसे झनक की हरकतों में, उसके बोलने के ढंग में और उसके डांस में अपनी पुरानी झनक की झलक दिखेगी। अनिरुद्ध के मन में द्वंद्व बढ़ता जाएगा। मेरा मानना है कि ऋषि को कहीं ना कहीं से कोई हिंट मिलेगा। शायद उसे पुरानी झनक की डायरी मिल जाए या कोई पुराना खत जिसमें अनिरुद्ध के बारे में लिखा हो। ऋषि एक जासूस की तरह काम करना शुरू करेगा। सोचिए वो सीन जब ऋषि चुपके से अनिरुद्ध का बाल यानी हेयर सैंपल और झनक का सैंपल लेकर डीएनए लैब भेजेगा। जिस दिन वो रिपोर्ट ऋषि के हाथ आएगी, वो दिन इस सीरियल का सबसे बड़ा धमाका होगा। ऋषि को पता चलेगा कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो असल में बोस खानदान की असली वारिस है। वो अदिति की बहन सौतेली है। क्या ऋषि ये सच सबको बताएगा या अनिरुद्ध उसे ये सच छुपाने के लिए ब्लैकमेल करेगा? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वीडियो के अंत की ओर बढ़ते हुए चलिए बात करते हैं फैंस की डिमांड की। फैंस देखना चाहते हैं झनक को दुल्हन के रूप में। मेकर्स हमें एक ड्रीम सीक्वेंस जरूर दिखाएंगे जहां ऋषि और झनक एक खूबसूरत मंडप में है, बंगाली रस्मों रिवाज से शादी हो रही है, शंख बज रहे हैं और ऋषि झनक की मांग में सिंदूर भर रहा है। लेकिन हकीकत में अभी उनका रास्ता कांटों भरा है। समाज उन्हें ताने मारेगा, ऋषि को नौकरी ढूंढने के लिए धक्के खाने पड़ेंगे, झनक को लोगों की गंदी नजरों का सामना करना पड़ेगा। अदिति और अर्शी हर कदम पर जाल बिछाएंगी। लेकिन दोस्तों, यही तो भारतीय टीवी का असली मजा है। प्यार जितना तड़पता है, मिलन उतना ही मीठा होता है।